अब कर लेते हैं हम साइंस मैथ के। और साइंस मैथ के जो भी क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद जो जीके के 40 क्वेश्चन बचते हैं ना, खंड फर्स्ट और सेकंड के, तो इन्हें भी कवर कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन नंबर साइंस से संबंधित है, 81 नंबर, ठीक है, सेक्शन 5 है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन तो आपके साइंस के रहेंगे और 30 ही क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कंप्लीट ये क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जब खुरबरे, खुरबरे का मतलब खुदरे से है, फर्श पर रख के एक भारी बक्से को अल्प बल से धकेलने की कोशिश करते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्यों? इसका रीजन देना है। तो हम इसका एक रीजन देंगे कि फर्श व बक्से की संपर्क सतह के बीच घर्षण बल आरोपित बल को संतुलित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन या तर्क है वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया था कि जब कोई मोटर कार तीव्र गति से किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम सीट की ओर फिसलते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे शरीर का जड़त्व के कारण हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है कि घर्षण बल क्या है, उसे 4 कथन दे रखे हैं, यानी कथन है, इनके बताना है कि घर्षण बल से संबंधित कौन सा है। तो हम कहेंगे सदैव जो गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, कौन सा? घर्षण बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया क्या है? तो हम कहेंगे सदैव दो भिन्न वस्तुओं के विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये किसका है? न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, यानी तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 85 में किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m है और वेग v है तो इसका रे की समय क्या होगा? सिंपल है, p बराबर mv हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है। तो देखो, प्रबल अम्ल होता है एक तो KOH होता है, ठीक है, और प्रबल क्षार मान लें तो H2SO4 मान लें, ठीक है। तो अब बात करें KOH और H2SO4 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो NaNH4Cl है, ये आपका दुर्बल क्षार है, ठीक है, और दुर्बल क्षार हो जाएगा, ठीक है। और CH3COONA है, ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और बाकी K2SO4 ये सही बैठेगा, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाला लवण कौन सा होगा? K2SO4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का पूछा है तो वो होगा NO। ये तो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं। और NO2 होता है नाइट्राइट और NO3 होता है नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान क्रमांक होता है। तो सिंपल था, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, उनके योग को ही हम कहते हैं क्या? क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है? 88। क्वेश्चन नंबर 89 है कि एक ही तत्व से निर्मित पदार्थ है। तो देखो, पीतल भी मिश्र धातु है, यानी दो चीज़ों से मिक्स करके बनाई जाती है। सो इस्पात है, पॉलीथीन भी। तो इस्पात जो ग्रेफाइट है ना, तो वो किस एक ही प्रकार से तत्व से निर्मित है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पदार्थ जो दहन द्वारा कार्बन का ऑक्साइड नहीं बनाता है वह कहलाता है। तो हम कहेंगे वो हीरा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वायु में उपस्थित वह गैस जिसका प्रतिशत अधिकतम है, यानी 78% है, तो वो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि इसमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर भौतिक नहीं है तो वो LPG का दहन है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी एग्जाम्पल है वो भौतिक परिवर्तन के हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। देखो, बायोलॉजी अच्छे स्तर की पूछी थी इन्होंने। तो जैसे द्विबीजपत्री मूसला मूल का निर्माण होता है। मूसला मूल का मतलब होता है यहाँ से जो कह सकते हैं टैप रूट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी रेडिकल, यानी कैसे? मूलांकुरों से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी अच्छा था कि जो पुलिकाओं और गुच्छों में उत्पन्न होने वाले जो कंदल मूल होती है ना, कंदल मूल, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं फेसिकुलेटेड रूट्स, तो ये किन में पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये एस्पेरेगस में पाई जाती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा डहनिया, डहनिया पादप का नाम, तो उसमें भी ये पाई जाती है, क्या कह सकते हैं? कंदल मूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 95 कि इसमें से कीटभक्षी पौधा बताना था। तो ये तो 2018 में भी रीट में पूछा था। तो घटपादप या इसे यूट्रिकुलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 96। पर्ण विन्यास क्या होता है? जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं फाइलोटैक्सी क्या होता है? तो हम कहेंगे तना या शाखाओं पर पत्ते की व्यवस्था होती है ना, उसे ही बोलते हैं हम क्या? पर्ण विन्यास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जैसा कि 97 है। आपका 97 नंबर क्वेश्चन था, एक बरगद के पेड़ की शाखाओं का समर्थन करने वाली लटकती हुई जड़ों को क्या कहते हैं? तो हम उसे प्रॉप रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। तो ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो लटकी हुई होती है बरगद पर कह सकते हैं डालियों के रूप में नीचे की तरफ लटकी रहती है, उन्हें प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में अवस्तंभ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल संबंधन पौधों को फिल इन द ब्लैंक्स में विकसित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो हम इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूएंस, यानी कह सकते हैं एक पोषक विलयन होता है, उसे ही बोलेंगे हम। क्या फिल इन द ब्लैंक्स में बनना था, तो जल संबंधित पौधों में एक पोषक जलीय विलयन विकसित करने की एक तकनीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण निम्न में से कौन सी प्रक्रिया स्ट्रोमा में होती है? ग्रेना में ना पूछ के उन्होंने स्ट्रेमा में पूछी है, तो इसमें शर्करा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधों के फ्लोएम ऊतक के माध्यम से भोजन के परिवहन को क्या बोलते हैं? हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं या स्थानांतरण बोलेंगे हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 था कि किसी गांव में एक स्कूल के रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन है, तो एक निर्देश बिंदु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये व्यवहारिक है, बोधगम्य क्वेश्चन है, खुद से ही बताना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि एक व्यक्ति है, बिंदु ए से प्रारंभ करके 2 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है और बी से वापस बिंदु ए पर लौट आता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? सिंपल है, विस्थापन शून्य हो जाएगा क्योंकि वापस लौट के वहीं पर आ गया। नेक्स्ट है कि चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का कोई यानी दो वस्तुओं उनके वेग समान कर दिए जाएं या समान रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, तो प्रारंभिक वेग और यानी प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो औसत वेग क्या होगा? तो हमको सिंपल है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो कोई कण अर्ध त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो सिंपल है 2r हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओडोमीटर के यंत्र किसे मापता है? सिंपल है, दूरी को मापता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये है कि पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि सुनाई देती है, ये क्योंकि यानी यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अनुसार बताना है, इसका एक लॉजिक बताना है कि आप क्या कहोगे। तो हम कहेंगे जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से तेज है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पिंड यू से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, इससे ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो वो होगी आपकी अधिकतम, अगर ऊंचाई की बात करोगे ना, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और प्रारंभिक वेग यू मान लेते हैं, अधिकतम ऊंचाई पे जो डी आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी प्रारंभिक वेग का वर्ग बटे 2g। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए कोई लड़का 12 मीटर प्रति की नियत चाल से चल रहे मैरी गो राउंड झूले, अगर ये पता होगा ना मैरी गो राउंड झूले, तभी इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। मैरी गो राउंड झूले पर सवारी कर रहा है, इससे ज्ञात है कि वो लड़का क्या कर रहा है? तो वो त्वरित गति में, यानी वो गति कर रहा है, उसे त्वरित परिवर्तन बार बार हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो वृत्तीय पथ की किसी बिंदु पर वेग की दिशा क्या होगी? तो उसकी अनुदिश हो जाएगी, यानी जो भी स्पर्श रेखा बनाओगे ना उसके अनुदिश हो जाएगी, तो उस बिंदु की स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन थे साइंस के, ज़्यादा टफ तो नहीं थी साइंस, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे बनाए भी थे इसमें। ठीक है, कह सकते हैं रीड से तो अच्छे स्तर के थे। ठीक है।